हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए, चैप्टर आपका क्या है? सीधा और प्रतिलोम समानुपात, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, क्लास 8 मैथ्स, चैप्टर 11, एक्सरसाइज 11.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पेंट के मूल मिश्रण बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वह भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. पेंट बनाना है। आप जानते हैं पेंट जब बनता है तो कुछ कुछ प्रकार के कलर मिला के बनता है, कुछ रंग मिला के बनता है। तो यहाँ पर ऐसा ही है, लाल रंग का एक पदार्थ, लाल रंग के पदार्थ का एक भाग और कुल मिश्रण का भाग 8। समझ रहे होंगे? पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर जो रेड पिगमेंट है, लाल रंग का एक भाग है, लाल रंग का 1 चम्मच डाला तो पार्ट्स ऑफ बेस, कुल मिश्रण 8 पार्ट्स होने चाहिए। 1 चम्मच इसकी है तो 8 चम्मच इसकी है। यदि 1 किलो ये लिया जा रहा है तो 8 किलो ये लेंगे, ये मतलब है। ठीक है ना? लाल पार्ट्स के पदार्थ के भाग, एक भाग यदि रेड पिगमेंट है, लाल रंग का पदार्थ है, तो मिश्रण कितना होना चाहिए? बेस कितना होना चाहिए? 8 पार्ट्स। 1 पार्ट क्या है? रेड पिगमेंट। एक भाग लाल रंग का है और 8 भाग मिश्रण है, इन रंग से मिलाया गया है। ठीक है ना? दूसरे रूप में कहूँ कि 1 किलो लाल रंग है और 8 किलो क्या लेना पड़ रहा है? मिश्रण, बेस। 1 पार्ट रेड पिगमेंट है और पार्ट्स ऑफ बेस कितना है? 8। तो रेड पार्ट यदि रेड कलर, रेड पिगमेंट यदि 1 पार्ट है तो बेस का, मिश्रण का 8 पार्ट लेना पड़ेगा। यदि इसकी 1 चम्मच लेंगे, 1 स्पून इसका लेंगे तो 8 स्पून इसका लेना पड़ेगा। ये है। ठीक है? अब इसका 4 पार्ट कर दिया। अब ज़्यादा बनाना है, रंग ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो रेड पिगमेंट कितना ले लिया? 4 पार्ट। लाल रंग का 4 पार्ट ले लिया। तो ये 1 पार्ट और 1 पार्ट, अरे 8 पार्ट। इसका 8 टाइम्स ये है, इसका 8 गुना है ये जो कुल मिश्रण है, पार्ट्स ऑफ बेस है, यह इसका 8 पार्ट्स है। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ये तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब इसका 4 पार्ट्स है रेड वाले का, तो इसका कितना होना चाहिए? इसको 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना? ये वाला इसका 8 गुना है, ये वाला इसका 8 गुना है। तो जितना यहाँ होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। जितना यहाँ होगा उसको 8 से गुणा करके ये आएगा। तो 1 को 8 से गुणा किया तो ये आ गया। अब इसको 8 से गुणा करो, ये 4 है, इसको 8 से गुणा करेंगे, 4 × 8 तो कितना हो गया? 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 32। यदि 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट है, लाल रंग का 4 पार्ट्स लिया है, तो कुल मिश्रण बेस लिया जाएगा 32 पार्ट्स। कहने का मतलब है कि 4 kg लाल रंग ले ले तो 32 kg ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है? अब 7, इसका 7 पार्ट है तो इसका कैसे निकलेगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ से मालूम हमको चल गया कि 1 पार्ट इसका है तो 8 पार्ट इसका है। तो ये 7 है तो 8
मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 7 × 8 ये हो जाएगा 56, ये हो गया 56। ठीक है, ये 12 है, ये कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 12 × 8 ये हो जाएगा 96, 12 × 8 96, 12 8 जा 96, और ये है 20 पार्ट्स, माना ये 20 kg है, तो ये कितना होगा, यहाँ मिश्रण कितना होना चाहिए, बेस कितना होना चाहिए, इसका 8 टाइम, इसका 8 गुना, इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, तो 20 × 8 ये हो गया 160। ठीक है, 8 32 56 96 और 160। तो ये सीधा अनुपात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें इस वाले में 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये वाला आएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया ये आएगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ये हमें दिया हुआ था कि किस अनुपात में, किस प्रोपोर्शन में रंग मिलाने हैं, इसका 8 टाइम से लेना, ये दिया हुआ था। बाकी हमने यहाँ से निकाल दिया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट कि इसका 8 टाइम्स यहाँ आएगा, इसका 8 गुना यहाँ आएगा। आ गया समझ में? क्लियर होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ से नियम का मालूम चला कि किस अनुपात में मिक्सिंग हो रहा है, किस अनुपात में मापा जा रहा है, कौन किसका कितना गुना है। इसका 8 गुना ये होगा, इसका 8 टाइम से होगा, और उसी के हिसाब से आगे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट। प्रश्न 2 में लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। इन क्वेश्चन 2, इफ 1 part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, वहाँ रेड पिगमेंट और बेस 1 part रेड पिगमेंट होगा तो 8 part बेस होगा, वो क्वेश्चन अलग था। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, मतलब एक रेड पिगमेंट है, एक लाल रंग है, दूसरा मिश्रण है, दूसरा बेस है, 2 प्रकार के कलर मिलाए जा रहे हैं। किस रूप में मिलाए जा रहे हैं? एक भाग के लिए, लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए रेड पिगमेंट के 1 part के लिए 75 ml मूल मिश्रण चाहिए, 75 ml बेस चाहिए। रेड पिगमेंट 1 part, ठीक है, और जो मिश्रण है वो 75 ml। 1 part लाल रंग, एक भाग लाल रंग, और मिला किसके साथ रहे हैं? 75 ml मिलीलीटर मूल मिश्रण। ठीक हो गया? ठीक है, 1 part रेड पिगमेंट के साथ क्या मिलाया जा रहा है? जो बेस मिलाया जा रहा है वो 75 ml मिलाया जा रहा है। तो यदि बेस 1800 ml हो, यदि बेस मूल मिश्रण जो मिश्रण है वो 1800 ml है, इतना मिलाया गया, तो कितना पार्ट रेड कलर मिलाएगा, कितना पार्ट रेड पिगमेंट मिलाया गया, कितना भाग लाल रंग मिलाया गया। अब आप समझ रहे होंगे, एक भाग लाल रंग और 75 ml मिश्रण। पर वो क्या कह रहे हैं? यदि 1800 ml मिश्रण हो तो कितना भाग लाल रंग होना चाहिए। ठीक है, 1 part रेड पिगमेंट के साथ 75 ml बेस मिलाया जा रहा है। यदि 1800 ml बेस है तो रेड पिगमेंट कितना पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा तरीके से क्वेश्चन करता हूँ। हमको निकालना क्या है?
हमको दिया क्या है, हमको देखिए लाल रंग का 1 पार्ट दिया हुआ है, रेड पिगमेंट का 1 पार्ट है और 75 ml मूल मिश्रण है, और यहाँ है 1800 ml बेस, 1800 ml मिलीलीटर मिश्रण है। तो हमको चाहिए रेड पिगमेंट, लाल रंग का कितना भाग होना चाहिए। तो एक चीज़ देखिए डियर स्टूडेंट, माना मैंने एक लाइन लिख देना चाहिए, माना 1800 ml मिश्रण के लिए x भाग लाल रंग चाहिए, x भाग लाल रंग चाहिए। ठीक है, लेट 1800 ml base requires ऐसा लिख दीजिए, लेट फॉर 1800 ml base the red pigment is X part। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं दो चीज़ें ध्यान रखता हूं, इधर लिख देता हूं मैं मिश्रण बेस, और इधर लिख देता हूं मैं, इधर मैंने मिश्रण लिख दिया है और इधर लिख दिया मैंने भाग, पार्ट लिख दिया। अब आप देखो क्या था प्रश्न कि 1 पार्ट जब लिया जा रहा है किसका, 1 पार्ट, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ, लाल रंग का भाग लिख देता हूँ, लाल रंग का भाग, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, आप देखिए 1 पार्ट रेड पिगमेंट है तो 75 ml क्या है, 75 ml बेस है। ठीक है, लाल रंग के पदार्थ का एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण बेस 75 ml चाहिए। अब ये दिया हुआ है एक्चुअली, यहाँ देखिए कि 1800 ml 1800 मिलीलीटर यदि मिश्रण है, बेस है, तो कितना पार्ट रेड कलर होना चाहिए, रेड पिगमेंट कितना पार्ट होना चाहिए, यह माना x। तो हमेशा याद रखिए जिसको हमको निकालना है, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसको हम x मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमको ये तो मालूम था कि 1800 क्या है, मूल मिश्रण है, बेस 1800 ml है, पर ये मालूम नहीं है कि कितना पार्ट लाल रंग चाहिए, कितना पार्ट रेड पिगमेंट चाहिए, उसको मैंने x मान दिया। और जिसको निकालना है, जो हमको चाहिए, उसको राइट तरफ रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। ये बाएं तरफ है, ये दाईं ओर है। बाएं ओर में हमको क्या करना है, 1800 ml, यहाँ पर ml भी लिख दीजिए, ml 75 ml यदि मूल मिश्रण है, बेस है, तो रेड कलर 1 पार्ट है। 1800 ml मूल मिश्रण है, 1800 ml बेस है, तो माना x पार्ट रेड कलर होना चाहिए। तो जो निकालना उसको राइट साइड में रखिए, दाईं ओर रखिए, और पहला एरो का मार्क्स नीचे रखिए। पहला एरो ऐसा लगाइए नीचे की ओर। अब इस एरो के हिसाब से इसको लगाएंगे। अब आज क्या कर रहे हैं, पेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा मिश्रण होगा उतना ज़्यादा लाल रंग मिलाना पड़ेगा। ठीक है,
माना आपको एक घर में पेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए लाल रंग कितना चाहिए। 2 घरों में करना पड़ेगा तो ये भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। 3 घरों में पेंट करना है तो ये भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? मतलब ये जो बेस है ना, ये जो मिश्रण है, यदि इसकी मात्रा ज़्यादा ले ली, यदि ये ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, अधिक मात्रा ले ली, तो लाल रंग भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। और यदि इसको कम लेते हैं तो ये भी कम लेना पड़ेगा। मतलब दोनों की दिशा क्या है? एक समान है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। रंग का मिश्रण करना है ना तैयार। एक घर के लिए माना बनाना है तो ये भी कम चाहिए, ये भी कम चाहिए। 2 घरों के लिए बनाना है तो ये भी ज़्यादा चाहिए, ये भी ज़्यादा चाहिए। 3 घरों के लिए बनाना है तो ये भी ज़्यादा चाहिए, ये भी ज़्यादा चाहिए। तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ऐसा रेशियो, ऐसा अनुपात क्या होता है? सीधा समानुपात होता है, अनुलोम समानुपात होता है, प्रत्यक्ष समानुपात होता है। इस सीधा समानुपात का उदाहरण है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मिश्रण व लाल रंग के बीच, लाल रंग के बीच सीधा अनुपात है, सीधा अनुपात है, सीधा समानुपात है। ऐसा लिख दीजिए एक लाइन। सीधा समानुपात हुआ कि नहीं भाई? ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये कम है तो ये भी कम करना पड़ेगा। वो तो ठीक माप का होगा ना, रंग किस रंग से ही बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण और लाल रंग के बीच सीधा समानुपात है। सीधा लिखो, चाहे प्रत्यक्ष समानुपात लिखो, चाहे अनुलोम समानुपात लिखो, एक ही बात है, ठीक है। देयर इज डायरेक्ट proportion between base and red pigment, बेस एंड रेड पिगमेंट के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। जहां एरो नीचे की ओर है, यहां पर भी एरो नीचे की ओर लगाना पड़ेगा। ये नीचे की ओर लगाया मैंने तो ये भी नीचे की ओर होगा, क्योंकि इनकी दिशाएं एक हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इसका एरो नीचे की ओर है तो इसका एरो भी नीचे की ओर लगेगा। अब एरो नीचे की ओर का मतलब हुआ x/1। कैसे लिखेंगे? x/1 ऐसे लिखेंगे इसको। जहाँ इसका हेड है ना, जहाँ इसका सिर से ऊपर आएगा, x/1 इज इक्वल टू, इसका हेड यहाँ है, नीचे की ओर है, तो ये ऊपर आएगा 1800/75। 1800/75 समझ में आ गया? एरो समझ रहे हैं आप? इसका ये जो तीर का चिन्ह है, इसका मुंह नीचे की ओर है, तो कैसे हो जाएगा? ये ऊपर आएगा, नीचे आएगा। x/1 इज इक्वल टू, देखो इस तीर का चिन्ह का है, नीचे की ओर है, तो ये 1800/75 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट, बस इसको आपको समझना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा आगे। अब आप देखो कैसे हो गया ये आगे मेरे पास x/1 इज इक्वल टू 1800/75। यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये जो है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, गुणा में यहाँ चला जाएगा, तो 1 की गुणा होगी तो उतना ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू 1800/75। अब ये 5 से कट जाता है, 15 पंजे 75, 5 या 15, ठीक है, 30, 5 6 के 30, 0, फिर 5 से काटिए, 5 या 15, 5 7 35, 5 दूने 10, ठीक है, 5 से 15, 5 7 35, 5 दूने 10, 3 से कटेगा ये, 3 दूने 6, 3 चौके 12, तो ये हो गया x बराबर 24। x बराबर कितना हो गया?
24। तो ये एक्स हमने क्या माना हुआ था, ये माना हुआ था रेड पिगमेंट, लाल रंग माना हुआ था कि लाल रंग एक्स पार्ट मिलाना पड़ेगा, लाल रंग एक्स भाग मिलाना पड़ेगा, वो 24 पार्ट्स हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लाल रंग 24 भाग मिलाना चाहिए, 24 भाग मिलाना चाहिए। ठीक है, we should mix 24 parts of red pigment, रेड पिगमेंट के 24 पार्ट्स मिलाने चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ही करना है। ठीक है, जब और भी क्वेश्चन आप करेंगे तो और आसान आपके समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट। किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, जूस पीते हैं आप, ठीक है ना। तो जो मशीन है वो 6 आवर्स में 840 बोतलें भरती है। कोई मशीन है, अब बोतलों को पैक किया जाता है ना, तो 840 बोतलें, 840 बोतलें 6 घंटे में वो मशीन भर देती है। तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? 6 घंटे में तो भर रही है 840, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी? कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। 2 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, 3 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में 840 बोटल्स भर रही हो मशीन सॉफ्ट ड्रिंक से। तो हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? 5 आवर्स में कितनी बोतलें भरेगी? ठीक है, अब चलो निकालना क्या है, बोटल्स। 5 घंटे में वह मशीन कितनी बोतलें भरेगी? हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? नंबर ऑफ बोतल निकालने हैं। तो मान लेता हूं, माना मशीन 5 घंटे में X बोतलें भरेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, मशीन 5 घंटे में X बोतलें भरेगी। क्योंकि जिसके हमें जानकारी नहीं है उसको हम X कह देते हैं। हमको नहीं मालूम कि वो मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, हमको नहीं मालूम कि 5 आवर्स में कितनी बोतल्स भर लेगी वो मशीन, हमने उसको मान दिया X। X अननोन है, अज्ञात, इसको ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, लेट द machine will fill X bottles in 5 hours। 5 आवर्स में वह मशीन X बोतल भर देगी। अब देखो निकालना क्या है, बोतल्स। बोतल निकालनी है, कितनी बोतलें भरेंगी, तो उसको हम दाईं ओर रखेंगे, यहाँ हो जाएंगी बोटल्स, क्योंकि जो निकालना है उसको दाईं ओर रखना है, जो हमको निकालना है उसको राइट साइड में रखो, और जो हमको दिया हुआ है घंटे, आवर्स, उसको रख देते हैं लेफ्ट साइड में। क्या दिया हुआ है, 6 घंटे में कितनी बोतलें भरी जा रही हैं? 840 बोतलें भरी जा रही हैं। यहाँ देखो 840 बोतलें 6 घंटे में भरी जा रही हैं। 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जा रही हैं। इन 6 आवर्स फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स। प्रश्न है कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? इन 5 आवर्स हाउ मैनी बोटल्स विल फिल बाय दैट फैक्ट्री या बाय दैट मशीन? तो मैंने कहा X। ठीक है,
मुझे मालूम नहीं था कितनी बोतलें 5 घंटे में वो मशीन भर देगी, मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो, पहला मैंने कहा पहला एरो तो ऐसा लगाएंगे आप बिना कुछ पूछे। अब ध्यान दीजिए, यदि टाइम ज़्यादा ले लिया उस मशीन को हमने ज़्यादा समय काम पे लगा दिया, तो ज़्यादा बोतलें भरेंगी कि नहीं भरेंगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जैसे जैसे आवर्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा वो मशीन बोतलों को भरेगी। और यदि समय कम हो गया तो बोतलों की संख्या भी कम हो गई। जितने ज़्यादा समय तक बोतलें भरते रहेंगे उतनी ज़्यादा बोतलें भरेंगी। तो 6 घंटे में 840 बोतलें हैं, तो 5 घंटे में कितनी? यदि यहाँ घंटे बढ़ गए तो बोतलों की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ बोतल्स भी बढ़ गई। जितना ज़्यादा समय लेंगे उतनी अधिक बोतलें भरेंगे। एक बोतल पे पड़ा, दूसरे पे, तीसरे पे, जितना ज़्यादा टाइम मशीन को देंगे उतना ज़्यादा बोतलें भरेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यदि मैं टाइम कम कर दूँ, अब जैसे यहाँ 6 आवर्स में 840 बोतल्स भरी गई, 5 आवर्स समय कम हो गया तो यहाँ बोतलें भी कम आ जाएंगी, कम बोतलें भरेगी मशीन, क्योंकि समय कम हो गया। तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसलिए इसका एरो नीचे लगा है तो इसका एरो भी नीचे होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर घंटे व बोतलों की संख्या में सीधा समानुपात है। ठीक है, सीधा समानुपात है। ठीक है, here there is direct proportions between hours and bottles, अब देखो तीर का नीचे है तो ये कितना हो जाएगा, x/840, x बटे 840। इसका एरो नीचे है तो x ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये है 5/6। समझ गए? इसका एरो कहाँ है, नीचे की ओर है, तो ये ऊपर आएगा x/840। इसका एरो नीचे है तो 5/6 ये लिख दे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो रेशियो इसमें होगा वो रेशियो इसमें होगा, जो अनुपात इसमें होगा वो अनुपात इसमें होगा। अब ये गुणा में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, इसके साथ ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन। तो x इज इक्वल टू 5/6 तो ही है, इंटू 840, इसके साथ गुणा में जाएगा 840। ठीक है, अब 6 से काट लीजिए, 6 कम 6, 2 आ गया 24, 6 चौके 24, 0। ठीक है, तो कितना हो गया 140 इंटू 5, तो x बराबर हो गया 140 गुणा 5, तो x बराबर 700। x बराबर 700, तो वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। सरल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आप नहीं भी लिखते हैं एक लाइन तो कोई बात नहीं, पर ये जरूर करेंगे आप। ठीक है ना? तो चलिए आगे मैं आंसर लिख लेता हूँ जो मुझे पूछा गया था, जो हम लोगों से आंसर जिस रूप में पूछा गया था उसी रूप में मैं आंसर यहाँ पर दे देता हूँ। मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भर देगी, 700 बोतलें भर देगी, 700 बोतलें भर देगी। ठीक है,
bottles 700 bottles will be filled in 5 hours by machine या by that machine। ठीक है, 700 बोतल 5 आवर्स में वो मशीन 700 बोतल भरेगी, 5 घंटे में वो मशीन 700 बोतलें भर देगी। ठीक है डियर्स, इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।